हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के तहत कॉन्जुगेटेड इनॉन्स का स्पेक्ट्रा का अध्ययन करेंगे। ये कॉन्जुगेटेड इनॉन्स उन यौगिकों को कहा जाता है जिसमें एक डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में एक कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। कार्बोनिल समूह में कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य एक द्विबंध है और पाई बंध के अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में अबंधी इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ में एक तो पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं जो कि अबंधी इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार कार्बोनिल कंपाउंड्स में 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। सी डबल बॉन्डों में पाई बंध है तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा जिसे हम के बैंड कहते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 150 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करता है। दूसरा, इसमें चूंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो इसमें N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगा और जो बैंड मिलेगा वो लगभग 190 नैनोमीटर पर प्राप्त होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी 270 से 300 नैनोमीटर पर N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन से मिलेगी और ये एक वीक अवशोषण बैंड होता है जिसको आर बैंड कहते हैं। तो इस प्रकार कॉन्जुगेटेड इनॉन्स में सी डबल बॉन्ड ओ में पाई बॉन्ड के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जिनको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है ऑक्सीजन पर, और उससे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रांजिशन की, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग। तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग को हम के बैंड और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग को हम आर बैंड कहते हैं। ये हम जानते हैं कि कार्बोनिल जो ग्रुप है वो पोलर ग्रुप होता है, ध्रुवीय समूह होता है, और ये जो ध्रुवीय समूह हैं इनके अवशोषण बैंड या एब्सॉर्प्शन बैंड विलायक की प्रकृति या सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर पोलरिटी बढ़ेगी तो आर बैंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी आ जाएगी, अर्थात ब्लू शिफ्ट प्रदर्शित होता है। और एन हेक्सेन में एसीटोन के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 279 नैनोमीटर है, तो वाटर में ये 264.5 नैनोमीटर हो जाता है। इस कारण यह है कि जल में एसीटोन के अणु विलायक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो वापस से समझें, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर समूह है और पोलर ग्रुप्स की जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं लैम्डा मैक्सिमम का मान वो विलायक की ध्रुवता पर निर्भर करता है। विलायक की ध्रुवता बढ़ेगी तो लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी आ जाएगी, ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी एसीटोन के लिए एन हेक्सेन में 279 नैनोमीटर है लैम्डा मैक्सिमम, तो वाटर में ये 264.5 नैनोमीटर है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ऑक्सीजन परमाणु के एन इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंध जाएंगे और इस कारण से उनमें जो ट्रांजिशन है या वो एक्साइटेड स्टेट में मुश्किल से आएंगे और उनके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो लैम्डा मैक्सिमम का मान या लैम्डा तरंग दैर्ध्य का मान क्या है, कम हो जाएगा और यौगिक ब्लू शिफ्ट प्रदर्शित करेगा। किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में प्रेक्षित ब्लू शिफ्ट के आधार पर उसके हाइड्रोजन बंध की तीव्रता या स्ट्रेंथ को भी नापा जा सकता है। इसी प्रकार यदि कार्बोनिल समूह में अधिक शाखित या एल्किल समूह जुड़े हैं तो लैम्डा मैक्सिमम का मान बढ़ जाएगा
और पैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करेगा। एसीटोन के लिए 279 नैनोमीटर है और डाई आइसोब्यूटिल कीटोन के लिए ये 288 नैनोमीटर है, जबकि हेक्सामेथिल एसीटोन के लिए ये 295 नैनोमीटर है। तो कुल मिलाकर पैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया और ये इस तरह से हम कार्बोनिल यौगिकों में अगर ब्रांचेस ज़्यादा है या शाखा ज़्यादा है तो पैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित हो जाता है। कार्बोनिल समूह के साथ अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो कार्बोनिल क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम भी जुड़ जाएगा और इस प्रकार N2 संक्रमण प्रभावित हो जाएंगे और जो R बैंड है जो कि 270 से 300 नैनोमीटर पर होता है वो कम तरंग दैर्ध्य की ओर खिसक जाएगा और इसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहेंगे। अब हम कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में यदि कोई C बॉन्ड भी है तो इसे हम अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन को इनोन्स भी कहते हैं। फिर से समझ लें, यदि C है और C समूह भी है तो इसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहेंगे और इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को ही इनोन कहा जाता है। ये जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो यूवी स्पेक्ट्रम में 215 से 250 नैनोमीटर के बीच में एक तीव्र अवशोषण बैंड मतलब के बैंड प्रदर्शित करते हैं, जिसका परास जो है 215 से 250 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर है और साथ ही 310 से 330 नैनोमीटर क्षेत्र में एक दुर्बल अवशोषण बैंड अर्थात आर बैंड प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग वो 215 से 250 पर हो रहा है और जो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग है जो आर बैंड है वो 310 से 330 नैनोमीटर पर प्रदर्शित हो रहा है। अब फिर से वही, क्योंकि कार्बोनिल समूह एक ध्रुवीय समूह है तो जो इनोनों की भी के और आर बैंड हैं वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। थैंक यू।